और भैया निकल गए हमारे सब्सक्राइबर। भैया बोले हम भी देखते हैं आपके ब्लॉग। थैंक यू सो मच भैया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूं जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से और मैं भी हो गई हूं तैयार मार्केट जाने के लिए। तो आज है दिवाली का धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग के लिए, मैं और खुशी। तो देखते हैं आज क्या क्या शॉपिंग होती है, कैसा मार्केट का माहौल होता है, वो आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो मार्केट जाने के लिए मैंने अपने गले का नेकलेस जो सोने का है वो निकाल लिया है और ये मैंने नकली वाला नेकलेस डाल लिया है क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कान के तो मैंने नहीं निकाल रखे हैं, सिर्फ गले का निकाल दिया है। और जोशी जी का कहना है कि फ़ोन लेके मत जाना, लेकिन बिना फ़ोन के तो मैं कैसे जाऊँगी, आप सबको भी दिखाना होता है। तो बने रहे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मार्केट के अंदर और अब हम करते हैं शॉपिंग। देखो अच्छा क्या शॉपिंग करती है, ब्लॉग भी बन पाएगा नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, भयंकर भीड़ हो रही है। यहाँ देख थाली मुझसे ये कैसी थी भैया? 160 की एक 12 कितने की है? तो अभी हम पहुंच गए हैं बर्तन वाली गली में। इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। आज सबसे ज़्यादा भीड़ जो गली में होती है वो है ये। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे वाली, उसके बाद आएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं और खुशी पहुंच गए हैं मार्केट में। मेन जो मार्केट होती है हमारी हल्द्वानी की, उसके अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करी है मैंने खिले बतासे। तो खिले बतासे लिए, उसके बाद फिर मैं चले गई थी जहाँ पर मंदिर का सारा सामान मिलता है, उस वाली शॉप पे। तो यहाँ पर जो ये वाली शॉप है, आप लोग अगर हल्द्वानी से होंगे तो आपने पहचान ही लिया होगा। ये दीदी जो है वो हमेशा ही दिखती रहती हैं यहाँ पर दुकानें बैठी हुई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लिए मैया जी के कपड़े और उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ से मैंने ली चौकी मंदिर की। ये चौकी मेरे पास नहीं थी तो मेरे को आज ये दिख गई थी दुकान पे, और पहले मेरे को कभी दिखी नहीं, कई जगह मैंने देखा मुझे मिली नहीं, लेकिन आज मुझे दिख गई थी। तो ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने कहा इससे लगे हाथ तो ले ही लेना चाहिए। तो ये मुझे पड़ी 350 में। उसके बाद चौकी ली, फूल मालाएं ली, बहुत सुंदर सुंदर। तो उसी के जस्ट नीचे है कॉस्मेटिक की दुकान, तो यहाँ पर हम लोग चले गए थे। तो मेरे पास जो है वो लिपस्टिक जो थी वो थोड़ा-सा वो हो गई थी, तो मैंने कहा बेटा ले ही लेते हैं लगे हाथों। तो वो भी मैंने ले लिया। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट दुकान में। तो यहाँ पर मैंने देखे माधव के लिए कपड़े देख रही थी। कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं हल्के-फुल्के यहाँ से ले आई थी। माधव के कपड़े तो नहीं, मैया जी के कपड़े यहाँ से फिर से मैं एक जोड़ा और लेके आ गई। और यहाँ से मैंने आसन वगैरह लिए और उसके बाद हम चल दिए दूसरी नेक्स्ट शॉप पे। तो यहाँ पर हमने आ गए हम लस्सी की दुकान में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी गर्मी हो रही थी मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा लोगों की वजह से ना गर्मी हो रही थी और उमस टाइप की हो रही थी, जिससे कि मुझे पसीना पसीना हो गई थी और मन कर रहा था कि लस्सी पी लें। तो यहाँ से हमने लस्सी पी। उसके बाद फिर मैंने कहा चल यार कुछ कपड़े लेते हैं। तो कपड़े लिए, मैंने निहारिका के लिए मैंने वो लिया, एक कुर्ती वगैरह लिया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर लक्ष्मी गणेश लेने के लिए। इस बार लक्ष्मी गणेश लेने का मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन मैंने फिर कहा चलो हर साल लेते हैं तो ले ही लेते हैं। और फिर हम वहाँ से वो लक्ष्मी गणेश लेने के बाद फिर हम निकल गए नेक्स्ट दुकान में। तो वहाँ से हमने फिर कान्हा के लिए मैंने ले लिया कुर्ता पैजामा, और बहुत सुंदर कुर्ता पैजामा लिया है। वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग में नहीं हो पाएगा कि मैं सब शॉपिंग का सामान भी दिखाऊं। और यहाँ पर एक बूबू मिल गए थे। थैंक यू। कैप्चर कैप्चर। और भैया निकल गए हमारे सब्सक्राइबर। भैया बोले हम भी देखते हैं आपके ब्लॉग। थैंक यू सो मच भैया। तो फाइनली मैं आ गई हूँ बर्तन वाली शॉप में। तो यहाँ से मुझे लेनी थी थालियाँ, जो कि मैंने ले चुकी हैं, भोजन थाल 12। और उसके बाद मुझे लगा कि गिलास भी ले लेनी चाहिए, 12 गिलास ले लेते हैं, 12 कटोरे ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो गिलास थे वो मुझे खास पसंद नहीं आए। मैंने भैया से बोला कुछ और गिलास हैं, तो उन्होंने बोला नहीं सब बिक गई हैं, नया ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मैंने यहाँ से गिलासें हटा दी। उसके बाद मैं आ गई थी नेक्स्ट दुकान में। तो जो प्लेटें थी, भोजन थाल थी, उनका तो मैंने कर लिया था कि मुझे पसंद आ गई
गई, तो मैंने कहा चलो ये वाले ले लेते हैं। और भैया देखने में लगे थे, मैंने कहा नहीं मिल रही तो चलो छोड़ो, इनको यहाँ से मतलब ये वाली थाली ले लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से इनमें लिखा लिया नाम, क्योंकि थालियाँ जो होती हैं वो बहुत लोगों के पास एक जैसी रहती हैं, और भोजन थाल ऐसे होते हैं ना, क्योंकि एक घर से दूसरे घर भी जाती हैं काम काज में। तो मैंने कहा इनमें नाम हम लिखा लेते हैं, तो मस्त तरीके से नाम भी लिखा लिया अपना, जानकी जोशी करके। उसके बाद फिर मैं आ गई ज्वेलरी वाली शॉप में। तो यहाँ पे मुझे कुछ देखना था, मुझे खास पसंद नहीं आया, कैमरा खुला था, मुझे पता ही नहीं कि मेरा कैमरा भी खुला है नीचे करके। ये हमारे डेली के शॉप वाले थे, पहले वाले जो मैं ज्वेलरी की दुकान में गई। उसके बाद नेक्स्ट दुकान में आई मैं। यहाँ पर बचपन से ही इस दुकान से मैं पायल लेती थी, और आज मैं बहुत सालों बाद इस दुकान पर आई और यहाँ से मैंने ली पायल और बिछुए। क्योंकि यहाँ पर अभी जब मैं आई पायल खरीदी तो चांदी जो है ना बहुत महंगी हो चुकी है अब। तो बहुत चौड़ी चौड़ी पायल तो मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने हल्की हल्की पायल ले ली अपने लिए घर पहनने के लिए, और वो डेली यूज में काम आ जाती हैं। तो उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट दुकान में। तो नीचे बैठे हुए थे भैया बर्तन वाले, तो मैंने कहा भाई जब इतने बर्तन हमने दुकानों से ले लेते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों से, तो इनसे भी कुछ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये भैया को भी हमने कुछ दक्षिणा दे दी, और नीचे शॉप से मैंने फिर से अपने लिए भोजन थाल ली, और उसके बाद हम आ गए घर को नहीं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग में कुछ बोलते जा रही थी, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, अगल बगल की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। माइक ले जाना ऐसे में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, कहीं माइक गिर गया, कुछ हो गया तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाती। तो जो ब्लॉग में मैं बोल रही थी वो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना ही सही समझा। तो यहाँ से मैं सारा सामान लेने के बाद हम चले जाएंगे अभी नेक्स्ट दुकान पे, चादरों वाली दुकान में। तो वहाँ से मुझे लेनी है सासू माँ के लिए चादर। तो यहाँ आ गई मैं सासू माँ की चादर लेने के लिए। जैसी दुकान में पहुँची तो माल तो सारा ही नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं आज के दिन में, तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जो भी माल था वो पूरा नीचे उतर चुका था और ढेर लगा हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद चादर वादर लेके फिर हम आ गए घर को। तो पतिदेव ने बोला था कि कालू सिद्ध बाबा के मंदिर में गुड़ की भेली चढ़ा के आना, और आज मंगलवार भी था, तो ऐसे में ये काम को छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो मैंने कालू सिद्ध बाबा मंदिर में जो है भेली भी चढ़ा दी, और बहुत सुंदर मौका भी मिल गया था, मंगलवार भी था। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर फूल लेने। वो दिखाना, कमल के फूल दिखाओ। ये भैया, और ये मेरे से कह रहे हैं पड़ोसियों के लिए भी ले जाओ। थैंक यू सो मच। तो फाइनली घर पहुंच गए, मोमो लेके आए, मोमो खाए। तो इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, उसमें आपको दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग करी मैंने। तो